हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं 24 से 30 जून, जो हमारा लास्ट वीक रहा है। उस वीक के फ्रेंड्स हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाली हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो आइए फ्रेंड्स, इस वीक के जो है हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करती हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। देखिए फ्रेंड्स, जो आर्मी स्टाफ यानी जो हमारे उप सेना प्रमुख कौन अभी नियुक्त हुए हैं। सही आंसर है एन.एस. राजा सुब्रमणी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं। एन.एस. राजा सुब्रमणी। एक और यहाँ पे अपॉइंटमेंट याद रखेंगे इसी के साथ में कि आर्मी स्टाफ के जो हैं चीफ कौन बने हैं। सो अभी तक देखिए कि वाइस चीफ के पद पर काम कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और अब ये जो है हमारी आर्मी स्टाफ के बन गए हैं चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है, ये पूरा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों को मिलेगा। तो इस बार देखिए 2024 में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता। तो आप सभी जानते हैं कि इस बार की विनिंग टीम रही है इंडिया। इंडिया का जो है वो ये दूसरा टाइटल है। इंडिया ने इससे पहले 2007 में जब आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू ही हुआ था, T20 वर्ल्ड कप पहला ही एडिशन जो था वो किसने जीता था, इंडिया ने। तो दूसरी बार इंडिया ने जीता है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का टाइटल। इस बार देखिए एडिशन कौन सा था, ये 9th। 20 टीम्स जो है इसने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, फाइनल में इंडिया तो जीती, लेकिन रनर अप टीम कौन सी रही ये भी याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका। इस बार के वर्ल्ड कप को होस्ट किया था वेस्ट इंडीज़ और यूएसए ने। फाइनल मैच जो था फ्रेंड्स, ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था केंसिंगटन ओवल, ब्रिज टाउन, बारबाडोस। और इसके बाद जो अगला एडिशन होगा T20 वर्ल्ड कप का, देखिए ये 2026 में होगा और इसे होस्ट करेगी इंडिया और श्रीलंका। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू चेंज द स्टेट्स नेम टू केरलम। अंडर विच आर्टिकल कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट। तो केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का जो प्रस्ताव है ये पारित किया है। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार किसी राज्य का नाम बदल सकती है। तो आर्टिकल जो है इससे संबंधित वो है आर्टिकल 3। केरल की बात करें फ्रेंड्स, तो केरल की लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे लोकेटेड है केरल स्टेट। केरल की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो उपभोक्ता मामले विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस पद पर अपॉइंट हुए हैं मृणल कुमार दास। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ स्मार्ट लॉक, अ न्यू सेफ्टी फीचर फॉर आई मोबाइल पे। किस बैंक ने देखिए आई मोबाइल पे के लिए एक नया सुरक्षा फीचर जिसका नाम है स्मार्ट लॉक, इसे लॉन्च किया है। तो स्मार्ट लॉक को लॉन्च किया है आईसीआईसी बैंक ने। फ्रेंड्स, आईसीआईसी बैंक का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी। बैंक की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024 वॉज ऑब्जर्व्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस फ्रेंड्स ये कब मनाया गया है, 23 जून को। इस दिन इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। तो इसी दिन को चुना गया है इंटरनेशनल ओलंपिक डे के लिए। पहला इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया था 23 जून 1948 को। और फ्रेंड्स, इसकी हमें थीम याद रखनी है जो कि है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रोटेम स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इज भर्तृहरि मेहताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम फॉर द पेरिस ओलंपिक्स। सो अभी देखिए, हाँ, आपके पेरिस ओलंपिक्स शुरू ही होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। तो पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इज हरमनप्रीत सिंह को।
अच्छा, इससे पहले ओलंपिक्स की अगर बात करें जो कि 2020 में हुए थे टोक्यो में, टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें फ्रेंड्स इंडिया की जो हॉकी टीम है उन्होंने उसमें कौन सा मेडल जीता था? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, जीता था ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली साइन एन एमयू विद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू एनहेंस रोड सेफ्टी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में किस संस्थान ने एआई के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ में जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? सो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है IIIT। सो III जो दिल्ली है, देखिए इन्होंने अभी NHAI के साथ में किया है MOU साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल योगा ओलंपियाड इन मैसूर। मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने मैसूर में देखिए नेशनल योगा ओलंपियाड जो है इसे इनॉग्रेट किया है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है यहाँ के सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम है DK शिव कुमार और गवर्नर है यहाँ पे थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन, इन जून 2024 द सेकेंड एडिशन ऑफ द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंशियल रेजिलियंस हैज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स ऑफ द RBI इन विच सिटी। RBI के कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स के द्वारा वित्तीय लचीलेपन पर वैश्विक सम्मेलन का जो दूसरा संस्करण है ये किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका सेकेंड एडिशन जो है इसका आयोजन हुआ था फ्रेंड्स मुंबई शहर में। सेकेंड एडिशन जो है फ्रेंड्स इसे ऑर्गेनाइज किया था RBI के कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित पास्ड अवे एट द 86। हु वॉज आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट रोल इन। सो आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित जी का भी निधन हो गया। अच्छा, इनकी बात करें तो ये किसमें महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते थे? आंसर इज कॉन्सिक्रेशन ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या। सो फ्रेंड्स अयोध्या में राम जो टेम्पल है, जो भगवान राम का मंदिर है, वहाँ पे पुजारी के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड 76,000 करोड़ रुपीज़ ऑल वेदर बधावन पोर्ट इन विच स्टेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 76,000 करोड़ रुपए के ऑल वेदर बधावन बंदरगाह को मंजूरी दी है? तो किस राज्य में दी है? आंसर इज महाराष्ट्र स्टेट में। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो है नेतृत्व में जो कैबिनेट है उसने जो है इस पोर्ट के डेवलपमेंट को जो है अप्रूवल दिया है। ये जो पोर्ट है या जो बंदरगाह है, देखिए ये फ्रेंड्स ये बंदरगाह जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के माध्यम से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो है ये सहायता करेगा। तो जो भी हम सामान बाहर भेज रहे हैं या बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें काफ़ी सहायता मिलेगी इस बंदरगाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की CMD कौन अपॉइंट हुई है? आंसर इज गिरिजा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज सुधाकर राव पापा। BSNL जो है इसका पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो शॉर्ट में इसे कहते हैं ट्राई के देखिए नए सचिव कौन अपॉइंट हुए हैं? तो फ्रेंड्स ट्राई के सचिव अपॉइंट हुए हैं अतुल कुमार चौधरी। ट्राई जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को और हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन है अनिल कुमार लाहौती। नेक्स्ट क्वेश्चन हु विन्स प्रेस्टिजियस ब्लू प्लैनेट प्राइज 2024। जो प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट पुरस्कार है किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ने। एक और पर्सनालिटी का देखिए यहाँ पे नाम याद रखिएगा। ये तो हमारी देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन सी हो गई है, लेकिन दूसरी की बात करते हैं तो अदर अवार्डी जो है इसके उनका नाम है रॉबर्ट कोस्टांजा।
इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से जो रॉबर्ट कोस्टांजा हैं, इन्हें भी जो है ये अवार्ड मिला है और ये अवार्ड उन्हें मिला है इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रिक्स गेम 2024। सो ब्रिक्स गेम्स देखिए फ्रेंड्स अभी हाल ही में हुए, उससे रिगार्डिंग यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है इंडिया की जो मेंस की टेनिस टीम है उन्होंने उज्बेकिस्तान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ब्रिक्स गेम्स जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए हैं, रशिया में। तो फ्रेंड्स इन दोनों में से जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है वो दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हैं। इस बार जो ब्रिक्स गेम्स 2024 में हुए थे ये हुए थे कहाँ पे, रशिया में। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें मेंस की टीम और वुमेंस की टीम दोनों के मेडल्स याद रखनी है। ईजी है क्योंकि दोनों ही टीम ने जो है सेम मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। यानी फ्रेंड्स इंडिया की जो मेंस की टेनिस टीम है और जो वुमेंस की टेनिस टीम है उन दोनों ने ही कांस्य पदक जो है सिक्योर किया है ब्रिक्स गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज होस्टिंग द 48th एडिशन ऑफ द कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट। कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के 48वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो इसे होस्ट कर रहा है यूएसए। ये दूसरी बार है फ्रेंड्स कोपा अमेरिका कप की हिस्ट्री में कि जो इवेंट है वो साउथ अमेरिका से कहीं बाहर हो रहा है। इससे पहले जो है यूएसए ने जो है इसे होस्ट किया था 2016 में, और अब सेकेंड टाइम जो है यूएसए कोपा अमेरिका कप को होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2024 इंडिया अनाउंस्ड अ मेडिकल ई वीज़ा फैसिलिटी फॉर विच कंट्री सिटीजन्स। अभी हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की, सही आंसर है बांग्लादेश। सो बांग्लादेश के देखिए सिटीजन्स के लिए मेडिकल ई वीज़ा फैसिलिटी को शुरू किया है, इसकी अनाउंसमेंट करी है इंडिया ने। बांग्लादेश जो है हमारी नेबरिंग कंट्री है, कैपिटल यहाँ की है ढाका, करेंसी टका है, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है फ्रेंड्स मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना एंड फ्रांस लॉन्च अ सैटेलाइट टू स्टडी डैश। सो चाइना और फ्रांस ने मिलकर अभी एक सैटेलाइट लॉन्च करी है और ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स में जो विस्फोट हो रही हैं उनके अध्ययन के लिए जो है इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ये जो सैटेलाइट है इसे लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस मिशन का देखिए नाम है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर, और ये चाइना और फ्रांस का जॉइंटली यानी दोनों ने संयुक्त रूप से इसको शुरू किया और पहला ही जो है दोनों कंट्रीज़ का ये जॉइंट वेंचर है। ये सैटेलाइट इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जो भी स्टार्स में फारदेस्ट एक्सप्लोजन होते हैं, जो दूरवर्ती विस्फोट होते हैं, उसको ये उसका अध्ययन कर सके। अगला क्वेश्चन है बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ये कौन सी कंट्री में हुई है, तो बॉन जलवायु सम्मेलन जो है फ्रेंड्स ये हुआ है जर्मनी देश में। जर्मनी की कैपिटल जो है फ्रेंड्स बर्लिन है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है यहाँ के फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसीज टेलीस्कोप कैप्चर्ड जेट्स ऑफ गैस फ्रॉम न्यूबॉर्न स्टार्स फॉर द फर्स्ट टाइम। किस अंतरिक्ष एजेंसी के दूरबीन ने पहली बार नवजात तारों से गैस के जेट को कैद किया, तो इसे कैद किया है नासा के टेलीस्कोप ने, और टेलीस्कोप का देखिए नाम क्या है फ्रेंड्स, जेम्स वेब टेलीस्कोप। और नासा ने जो है इसे लॉन्च कब किया गया था, दिसंबर 2021 में इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, और इसी टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है पहली बार जो नए स्टार्स हैं, न्यू बॉर्न स्टार्स हैं, उनमें देखिए जो गैस के जेट्स हैं उनको कैप्चर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी ओपन्ड द खालूबार वॉर मेमोरियल एज अ ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ द कारगिल वॉर। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में खालूबार युद्ध स्मारक ये कहाँ पे खोला है, तो इस मेमोरियल को खोला है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IT स्टूडेंट कलश गुप्ता वॉन द वर्ल्ड बिगेस्ट कोडिंग कॉम्पिटिशन। तो IIT के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी देखिए कोडिंग प्रतियोगिता जीती। तो कलश गुप्ता ने जीती है प्रतियोगिता, इनका नाम याद रखेंगे, और ये कौन सी IT से हैं, IIT दिल्ली से। जो कंपटीशन इन्होंने जीता है उसका नाम है TCS कोड विडा। ये जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है और इसमें 87 कंट्रीज से
1 लाख से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। हाल ही में देखिए किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। कौन से स्टेट में मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर है यहाँ पे मंगूभाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोझिकोड वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। कोझिकोड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कोझिकोड को भी आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया और ये कौन से स्टेट में है? केरल स्टेट में है। तो कोझिकोड के साथ फ्रेंड्स एक और यहाँ पे सिटी याद रखेंगे, ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर सिटी है। देखिए इसे म्यूजिक कैटेगरी में जगह मिली है और कोझिकोड को जो है वो लिटरेचर कैटेगरी में जगह मिली है। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस ऑफिसर हैव ब्रॉट लॉरियल्स टू इंडिया बाय क्लिंचिंग अ रिकॉर्ड 32 मेडल्स इन द 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स। तो 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में रिकॉर्ड 32 पदक जीतकर कितने सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा अधिकारियों ने भारत को गौरवान्वित किया? तो कितने ऑफिसर्स ने जीते हैं मेडल? आंसर है 4। ये 4 ऑफिसर्स के देखिए नाम देख लीजिए कौन कौन है। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनीस जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन एंड कैप्टन डेनिया जेम्स। तो 4 ये ऑफिसर्स हैं जिन्होंने टोटल जीते हैं 32 मेडल्स। 32 मेडल्स में 19 गोल्ड मेडल जीते हैं, 9 है सिल्वर मेडल और 4 हैं ब्रॉन्ज मेडल। वर्ल्ड मेडिकल और हेल्थ गेम्स ये हुए कहाँ पे थे? तो ये ऑर्गेनाइज हुए थे ट्रोपेज, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे वॉज ऑब्जर्व्ड। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये किस दिन मनाया गया? तो 23 जून को फ्रेंड्स ये मनाया गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है डिक्लेयर किया था 23 जून को पब्लिक सर्विस डे को। कब? 20 दिसंबर 2002 को। और इसकी तो है 2024 की थीम है फोस्टरिंग इनोवेशन अमिड ग्लोबल चैलेंजेस अ पब्लिक सेक्टर पर्सपेक्टिव। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 रेस स्पैनिश ग्रैंड प्री टाइटल 2024। तो स्पैनिश ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज़ बिकम द डैश लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट इन दी वर्ल्ड। भारत देखिए विश्व का तीसरा, यहाँ पे थर्ड आएगा, तीसरा जो है सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। इंडिया ने जो है फ्रेंड्स ब्राज़ील और इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ दिया है और एयरलाइन कैपेसिटी में भारत जो है वो तीसरा लार्जेस्ट मार्केट बन गया। तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट पोजीशन पर यूएसए है और सेकंड पोजीशन पर कौन है फ्रेंड्स? चाइना। ठीक है, 2 पोजीशन भी आप लोग याद रखें। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है देखिए, विच ISO काउंसिल मीटिंग वॉज होस्टेड बाय इंडिया इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 25 जून टू 27 जून। 25 जून से लेकर 27 जून तक नई दिल्ली में भारत ने किस ISO परिषद की बैठक की मेजबानी की? तो कौन सा एडिशन हुआ था? तो इस बार हुआ था 64th एडिशन हुआ था फ्रेंड्स। सो ये एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल इवेंट है। शुगर सेक्टर यानी चीनी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन है। इस बैठक में 30 कंट्रीज से भी ज़्यादा जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया था। इस मीटिंग में देखिए डिस्कस क्या किया गया, तो शुगर और बायोफ्यूल सेक्टर्स जो हैं उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की गई थी इस बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ द 7-member कमेटी constituted by the government of India to review and suggest improvements in the examination process and national testing agency। सो परीक्षा प्रक्रिया और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी में सुधार की समीक्षा और सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यों की जो समिति है उसके प्रमुख कौन है?
तो ये जो 7 मेंबर की कमेटी है इसके हेड बनाए गए हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डिजाइंड अ डिवाइस टू मेक इंफ्रारेड लाइट विजिबल। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अवरक्त प्रकाश को दृश्यमान बनाने के लिए जो है एक उपकरण डिज़ाइन किया है। तो इस डिवाइस को डिज़ाइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने। देखिए फ्रेंड, जो इंफ्रारेड लाइट जो है ना उसको हम अपनी आई से ऐसे नहीं देख सकते हैं, तो उसको दृश्यमान बनाने के लिए, उसको विजुअल बनाने के लिए एक डिवाइस डेवलप कर दी, जो कि किसने करी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ गॉट द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग। किस शहर को देखिए अभी विश्व शिल्प शहर का टैग मिला है। सो ये टैग मिला है कौन सी सिटी को, श्रीनगर को। तो श्रीनगर को अभी रिसीव हुआ है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग, और ये टैग मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से। अब ये टैग मिलने से फ़ायदा क्या होगा, देखिए जो वहाँ का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, यानी जो हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र है, उसे बढ़ावा मिलेगा। और जम्मू कश्मीर एरिया में, रीजन में जो भी टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो काफ़ी बेनिफिट होगा ये टैग मिलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ कोल वाया ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड हैज़ इनिशिएटेड इंडियाज़ फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन विच स्टेट। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है। तो किस राज्य में शुरू की, झारखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश द वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स और रेड हेडेड वल्चर्स इन सिटी ऑफ स्टेट। सो दुनिया का जो ये पहला देखिए एशियाई राजा गिद्धों से रिलेटेड जो ये संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ये किस शहर में इसे स्थापित करेगी। तो इस सेंटर को स्थापित करेगी महाराजगंज सिटी में। अब इस सेंटर को देखिए सेटअप करने से क्या फ़ायदा होगा। सो जो भी देखिए एशियन किंग वल्चर्स हैं, जो एशियाई गिद्ध हैं, इनकी पॉपुलेशन अगर बात करें, सो इनकी पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन हो रही है, और ये IUCN के जो है रेड लिस्ट में इनको 2007 से जो है वो ये शामिल है। तो इनकी पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी इससे मदद मिलेगी। इस सेंटर को नाम दिया गया है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द डॉक्यूमेंट्री फिल्म गोल्डन थ्रेड which won the Best Documentary Film Award at the 18th Mumbai International Film Festival 2024। सो अभी जो 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुए हैं उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का देखिए अवार्ड जीता है गोल्डन थ्रेड ने। और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है, निष्ठा जैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स गवर्नर हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन रिसेंटली। तो इस बुक को किस राज्य के गवर्नर ने रिलीज़ किया है। गेटवे टू द सी को रिलीज़ किया है महाराष्ट्र के गवर्नर। कौन है फ्रेंड्स महाराष्ट्र के गवर्नर, रमेश बैस जो है उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीजा अकुला हु वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच फील्ड। श्रीजा अकुला जो हाल ही में चर्चा में थी, किस राज्य से संबंधित हैं, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है, टेबल टेनिस से। अब न्यूज़ में क्यों रही थी देखिए ये, सो भी जो है WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर जो कंपटीशन हुआ था उसमें वुमेन सिंगल्स की विनर रही श्रीजा अकुला, और इस कंपटीशन को जीतने वाली ये पहली इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर बन गई हैं। मेंस में देखिए कौन विनर रही हैं, तो मेंस सिंगल में विनर रही हैं जर्मनी के दिमित्रिस ओवचरोव। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेंस में भी याद रखेंगे, और वुमेन्स में विनर रही श्रीजा अकुला। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं सो उन सभी एग्ज़ाम में आपको हमारी ये सभी ई बुक्स काफ़ी हेल्प करेंगी। सो मंथली ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, और जनवरी से मई तक की ई बुक्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की, जिसमें आपको सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, जो कि है www.rabibookspdf.com। सो इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारी ई बुक्स अवेलेबल मिल जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज भी हैं, करंट अफेयर्स की भी हैं, और सारी ही ई बुक्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप इजीली वहाँ से बाय कर सकती हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन विच डे वर्ल्ड एमएसएमई डे 2024 ऑब्जर्व्ड। तो विश्व एमएसएमई दिवस ये किस दिन मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड एमएसएमई डे मनाया गया है 27 जून को। पहला जो वर्ल्ड एमएसएमई डे है ये मनाया गया था 27 जून 2017 को, और इसकी थीम याद रखेंगे फ्रेंड्स, एमएसएमईज एंड दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज स्पेसक्राफ्ट बिकेम द फर्स्ट टू ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा के दूरस्थ भाग से नमूने लाने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया? तो ये किस कंट्री का स्पेसक्राफ्ट है? आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे चाइना का। सो चाइना का देखिए जो चांग-ई 6 मिशन था, ये जो मिशन है ये वापस अर्थ पर आ गया है, और मून से, मून की जो फार साइड है, मून का जो चंद्रमा का दूरवर्ती भाग है, वहाँ से सैंपल्स लेकर जो है ये आया है। चांग-ई 6 मिशन जो है ये 53 डेज़ का एक लॉन्ग मिशन था जिसे चाइना ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक नेट्रोन जो कि हाल ही में न्यूज़ में रही, ये लोकेटेड है कौन सी कंट्री में? हाल ही में देखिए खबरों में रही नेट्रॉन झील जो है ये कहाँ पे स्थित है? तंजानिया कंट्री में। अब क्यों ये न्यूज़ में रही थी लेक, इसके बारे में बात करते हैं। सो एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग देखिए, जो फ्लैमिंगोज की पॉपुलेशन है, जो यहाँ पे हर एक साल देखिए फ्लैमिंगोज आते थे, उनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्लाइन, यानी धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन में कमी आ रही है। और इसके पीछे का रीज़न है वहाँ का एडवर्स वेदर, जो वहाँ की जो मौसम, जो ख़राब मौसम है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लैमिंगोज की संख्या कम हो रही है। लेक नेट्रॉन जो है ये नॉर्दर्न तंजानिया में लोकेटेड है, और ये रामसर साइट भी है। नेक्स्ट, इन जून 2024 विच कंट्री हैज़ बिकम द 100th कंट्री टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ फुल मेंबर। कौन सा देश आईएसए में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है? आंसर इज पराग्वे। आईसीए जो है इसकी स्थापना 2015 में इंडिया फ्रांस के द्वारा हुई थी। इसका उद्देश्य है वर्ल्ड वाइड यानी विश्व भर में सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना। पराग्वे कंट्री जो है कैपिटल है यहाँ की ऑन्शियन करेंसी है गुआरेनी। नेक्स्ट, विच 3 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है फ्रीडम एज। सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज में कौन से 3 देशों ने भाग लिया? सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे किन 3 कंट्रीज ने भाग लिया है? साउथ कोरिया, यूएस और जापान ने। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है कहाँ पे हुई है? तो इसका वेन्यू याद रखेंगे, कोरियन पेनिनसुला, कोरियाई प्रायद्वीप में ये अभ्यास शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो फ्रेंड्स इस अभियान को शुरू किया है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जो है फ्रेंड्स ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं देखिए करंट में, और इन्होंने ही इस कैंपेन को लॉन्च किया है। ये जो कैंपेन है देखिए इसकी बात करते हैं। सो इसमें बच्चों को जो ओआरएस यानी जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट और जो जिंक टैबलेट बच्चों को दी जाती हैं, तो उन सभी टैबलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड 1 वीक 1 थीम कैंपेन। तो 1 वीक 1 थीम कैंपेन किसने शुरू किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस कैंपेन को शुरू किया। इस कैंपेन में देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी की अलग अलग जो भी स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, उसमें भारत ने जो भी सफलता हासिल करी है, जो इंडिया की सक्सेस स्टोरी है, उनको शोकेस किया जाएगा इस कैंपेन में। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट चेडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। भारत के पहले चेडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसे इनॉग्रेट किया गया है शिमला शहर में। ये जो म्यूजियम है फ्रेंड्स इसे इनॉग्रेट किया है इंडिया के 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिलीवर्ड द मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सकरेंट चैफ रॉकेट टू द इंडियन नेवी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी का माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट सौंपा है? तो ये सौंपा है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और प्रेसिडेंट हैं समीर वी कामत।
अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियाज लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी हैज़ बीन ओपन्ड टू द पब्लिक एट विच बायोलॉजिकल पार्क। भारत की देखिए सबसे बड़ी जो तेंदुआ सफारी है ये ओपन की गई है बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। कर्नाटक के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईश्वर खंडारे, उन्होंने इस लेपर्ड सफारी को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ। तो स्मार्ट वेल्थ जो प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। अब जो ये प्लेटफॉर्म देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, तो प्रत्येक भारतीय तक धन संबंधी जो भी सेवाएं हैं, जो भी वेल्थ सर्विसेज हैं उन तक पहुंचाना और इन्वेस्टमेंट को काफ़ी सिंपल और काफ़ी ट्रांसपेरेंट बनाना इसका उद्देश्य है। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD CEO हैं शशिधर जगदीशन। चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो हु हैज़ बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड फॉर 1 ईयर। तो अभी इनका कार्यकाल आप कह सकते हैं 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इनका नाम क्या है, तपन कुमार डेका। हु हैज़ बीन इलेक्टेड लोकसभा स्पीकर फॉर द सेकेंड टर्म ऑफ द 18th लोकसभा। 18वीं लोकसभा के दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है, आंसर है ओम बिरला जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करते हैं तो ये किस दिन मनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है कब, 29 जून, 29 जून को मनाया गया नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। इस दिन फ्रेंड्स PC महालनोबिस जो फेमस इंडियन साइंटिस्ट और स्टैटिस्टियन थे, उनको रिमार्केबल उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग में, स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंट में, तो उनको ऑनर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। PC महालनोबिस जो है इनको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे पहली बार मनाया गया था 2007 में और इसकी थीम है यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच UT हैज़ रिसेंटली अचीव्ड फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की। तो किसने करी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिल्ड 650 करोड़ रुपीज़ म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स इन अयोध्या। अयोध्या में 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी, कंपनी का नाम है टाटा सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो ये शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन देखिए किया गया है कोच्चि सिटी में और इस समिट की थीम याद रखनी है फार्मर सेंट्रिक इनोवेशंस इन डेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI का मुख्यालय कहाँ पे है, तो NHAI का मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। NHAI से हमें यहाँ पे एक न्यूज़ याद रखनी है जो है फ्रेंड्स कि NHAI ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक MOU साइन किया। ये MOU साइन हुआ था फ्रेंड्स रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए और उसमें यूज़ किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसी के लिए MOU साइन हुआ है NHAI और इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच। NHAI की स्थापना हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमिस फेस्टिवल जो है फ्रेंड्स कहाँ किससे संबंधित है। तो हैमिस फेस्टिवल जो है फ्रेंड्स ये मनाया जाता है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं, आंसर इज कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पेन पिंटर प्राइज 2024 फॉर हर अनफ्लिंचिंग एंड अनस्वेयरिंग राइटिंग्स। तो अडिग और अटिल लेखन के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये ऑनर दिया गया है किसे, अरुंधति रॉय को।
अगला क्वेश्चन है, इन जून 2024 संजना ठाकुर वॉन द 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर हर स्टोरी डैश। तो यहाँ पे उनकी स्टोरी का नाम बताना है जिसके लिए उन्होंने जीता है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। तो स्टोरी का नाम क्या है? ऐश्वर्या राय। संजना ठाकुर जो है तीसरी इंडियन है जिन्होंने ये प्राइज़ जीता है। इससे पहले देखिए, सबसे पहले 2016 में ये प्राइज़ जीता था किसने? पारशर कुलकर्णी ने, और उनकी स्टोरी का नाम है काउ एंड कंपनी। उसके बाद 2020 में ये प्राइज़ जीता कृतिका पांडे ने, उनकी स्टोरी का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुष अग्रवाल जो कि भी हाल ही में न्यूज़ में रहे, कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं? तो अनुष अग्रवाल जो है इनका संबंध है इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी से। न्यूज़ में क्यों रहे थे फ्रेंड्स? तो अनुष अग्रवाल देखिए आने वाले पेरिस ओलंपिक्स में कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे ड्रेसज इवेंट में। अब ये इम्पॉर्टेंट और भी इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया का देखिए ये पहली बार है कि इंडिया जो है ओलंपिक में ड्रेसेस इवेंट में एंट्री ले रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को अनुष अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वॉज द नेशनल पोषण फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पोषण महोत्सव किस देश में मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2024 मेजगन डॉक शिप बिल्डर्स हैज़ बीन ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। इट इज़ नाउ द डैश PSU इन द कंट्री जिसको ये स्टेटस रिसीव हुआ है। सो मेजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स को अभी नवरत्न स्टेटस रिसीव हुआ और ये बन गया है 18th PSU जिसको ये स्टेटस रिसीव हुआ। According to the World Bank report, India has received how much remittance in 2023? तो वर्ल्ड बैंक के देखिए अकॉर्डिंग भारत को 2023 में कितना धन प्रेषण प्राप्त हुआ है? तो इंडिया को रिसीव हुआ है $120 बिलियन रेमिटेंस। कब? 2023 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। प्रेसिडेंट है अजय बांगा। MD CFO है अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमीत गिल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश खुल्लर और मेंबर्स हैं 189। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन? सो इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष कौन अपॉइंट हुई हैं? अक्ष मोहित काम्बोज। नेक्स्ट है, इन जून 2024 ए बाला सुब्रमण्यम हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर हाउ मैनी ईयर्स? तो ये दोबारा से देखिए फिर से नियुक्त हुए हैं, कितने सालों के लिए? तो आंसर है यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड illicit trafficking is observed every year on which day? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 26 जून को ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम स्पीकर ऑफ द उड़ीसा असेंबली? उड़ीसा विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? फर्स्ट वुमेन कौन थी? प्रमीला मलिक। अभी इससे रिलेटेड हमें न्यूज़ याद रखनी है क्योंकि उड़ीसा असेंबली की दूसरी वुमेन स्पीकर बनी है अभी हाल ही में, जिनका नाम है सुरमा पाड़ी। तो सुरमा पाड़ी सीनियर BJP लीडर है जिनको चुना गया है उड़ीसा असेंबली के स्पीकर के रूप में, और ये दूसरी वुमेन बनी है जो कि उड़ीसा असेंबली की स्पीकर बनी। फर्स्ट वुमेन कौन है? प्रमीला मलिक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आज के टॉप 70 MCQs कंप्लीट होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम आप लोगों से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछने वाले हैं टेस्ट के, उनके आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम फॉर द पेरिस ओलंपिक्स? तो पेरिस ओलंपिक्स के लिए भारतीय हॉकी टीम का जो है कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? तो अगले उप सेना प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे 2 क्वेश्चन। इनके आंसर जो है फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स का सेशन है यहाँ पे कंप्लीट होता है।
फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें www.ravibookspdf.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जो है यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आज की क्लास आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।